क्या हो जब एक रूड एरोगेंट सीईओ को एक नॉटी और क्यूट गर्ल से प्यार हो जाए। चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हियर इज माय एक्सक्लूसिव इंडिविड का पार्ट फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट वन की स्टार्टिंग में हमें हमारे ड्रामा की मेन लीड फूसी हांग को दिखाया जाता है। अगर गाइस मेन लीड हो और मालदार पार्टी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। फूसी हांग एक बड़ी सी कंपनी का सीईओ होता है। वो अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है हमारी फीमेल लीड जिंग जिंग की तरफ। जिंग जिंग जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, वो अपने आप को एक बड़े से हॉस्पिटल के रूम में पाती है और वो पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। तभी फूसी हांग का बॉडीगार्ड उसे बताता है कि मैम आप जल्दी में कहीं पर जा रही थी, लेकिन हमारी जो कार है उसने आपको हिट कर दिया, इसीलिए हम आपको हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो जो जिंग जिंग होती है वो पूछती है कि अभी टाइम कितना हुआ है, जिस पर फूसी हांग का बॉडीगार्ड बताता है कि अभी तो 5 बजे हैं। अगर आपको इस इशू के लिए कोई कंपनसेशन चाहिए तो आप हमसे मांग सकती हैं। लेकिन जो जिंग जिंग होती है वो जल्दी से उठकर कहीं पर जाने लगती है, लेकिन उसके लिए तो पूरी दुनिया ही घूम रही थी। आई मीन टू से कि उसे ना काफ़ी ज़्यादा चक्कर आते हैं और वो सीधा गिरती है फूसी हांग की गोदी में। कुछ टाइम बाद जब वो कुछ ज़्यादा ही एम्बेरस होती है तो वो वहाँ से खड़ी हो जाती है। फिर फूसी हांग जिंग जिंग को उसके घर तक अपनी कार में लिफ्ट भी देता है। जैसे ही वो दोनों जिंग जिंग के घर पहुँचते हैं, जिंग जिंग कार से बाहर निकलकर थैंक यू कहने वाली होती है, लेकिन तभी उसे अपने घर से काफ़ी ज़्यादा टूटे फूटने की आवाज़ आती है। तो जिंग जिंग जल्दी से भागकर अपने घर के अंदर जाती है और वो देखती है कि उसकी स्टेप फादर की एक्स वाइफ और उसकी बेटी जिंग जिंग के घर आए होते हैं। जो उसकी एक्स मतलब स्टेप मदर होती है, वो उसकी मॉम को कन्विंस कर रही होती है ताकि उसकी बेटी मतलब जिंग टियान वहाँ पर रह सके और अपने फादर की हेल्प कर सके उनकी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए। ये है हमारी जिंग जिंग की मॉम और ये है हमारी मतलब जिंग जिंग के स्टेप फादर की एक्स वाइफ की बेटी लिंग टियान। और मतलब ये जो रेड कलर वाली है वो है जिंग जिंग के स्टेप फादर की एक्स वाइफ। जिंग जिंग सीधा जाकर अपनी मॉम को टाइटली हक कर लेती है। तभी उसकी मॉम कहती है क्या हुआ जिंग जिंग, तुम्हें किसी ने हर्ट किया है क्या, मुझे बताओ। तभी जो उसकी स्टेप मॉम होती है वो भी ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि जिंग जिंग बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, तुम्हें मतलब किसने हिट किया तुम मुझे बताओ, मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगी। और वहाँ पर अपनी बेटी लिंग टियान को भी एक अच्छी सिस्टर होने का प्रूफ करवाती है। लेकिन जो जिंग जिंग है वो तो ऑलरेडी सब कुछ जानती थी, तो वो लिंग टियान से लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। लिंग टियान की मॉम लिंग टियान को और जिंग जिंग की मॉम जिंग जिंग को संभालती है। तो जिंग जिंग अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब ना फ्रॉड है, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए हमारे साथ है, आप प्लीज़ मेरा ट्रस्ट करो। लेकिन उसकी मॉम कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। तो जो मतलब लिंग टियान की मॉम होती है वो भी कहने लगती है कि मैं कुछ नहीं जानती, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो और तुम क्या हमें थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं दे सकती। लेकिन जिंग जिंग तो सब कुछ जानती थी ऑलरेडी। तो जिंग जिंग ना इस बहस में काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ती है लिंग टियान की मॉम पर। तभी जो लिंग टियान है उसकी नज़र मतलब कुछ टूटे हुए प्लेट के टुकड़ों पे जाती है, तो वो उन्हें लेकर जिंग जिंग की तरफ अटैक करती है। लेकिन फूसी हांग का बॉडीगार्ड वहां आकर जिन टियान को रोक लेता है और उसे जिंग जिंग से दूर हटाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो फूसी हांग है वो भी अपने बॉडीगार्ड के साथ उस घर में अंदर आ जाता है। और मतलब फूसी हांग को देखकर जिंग जिंग की मॉम पूछती है कि आप यहाँ पर कैसे, आफ्टर ऑल हमारा फूसी हांग पूरे शहर का मतलब मालदार पार्टी है। तो उसे देखकर जो जिंग जिंग की मॉम थी वो भी शॉक हो जाती है और उससे माफी मांगती है ये सारे फैमिली ड्रामे के लिए। फूसी हांग जिंग जिंग को उसका बैग वापस करता है जो कि वो फूसी हांग की कार में भूल गए थे। तो जो जिंग टियान है उसकी मॉम ड्रामा क्रिएट कर देती है कि ये ना हमारा फैमिली मैटर है, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए और हमारे काम के बीच में मत आइए। और फिर वो ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि आप लोग मुझे बुली कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो, और अगर आपने मेरी मतलब जिंग जिंग की मॉम ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। और जो उसकी बेटी होती है जिंग टियान वो भी पूरा साथ देती है और जिंग जिंग की मॉम से कहती है कि प्लीज आप मेरी मॉम की बात मान लीजिए, वरना पता नहीं वो आज क्या कर देगी अपने आप को। लेकिन जो जिंग जिंग थी वो सारी बातें समझ रही थी, उसका ड्रामा समझ रही थी। तो वो कह रही होती है कि अगर आपको मरना है तो जल्दी करो ना, किस बात की देरी है। जिस पर जो जिंग टियान होती है उसकी मॉम कहती है कि मैं मर जाऊंगी देख लेना। लेकिन जिंग जिंग भी कहती है कि मरो मरो जल्दी करो। और यहाँ पर ना हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंस है जो ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपने सुसाइड किया है, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है और हम आसानी से इस केस से छूट सकते हैं। फूसी हांग को ये सब ड्रामा देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी और जिंग जिंग का तेज जवाब देकर काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। वो
वो जिंगजिंग से और वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जल्दी से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। जब जिन टियान की मॉम को लगता है कि उनका प्लान कामयाब नहीं हो रहा है तो वो कहती है कि ठीक है आज जाने दो, वैसे भी आज मेरे मरने का मूड नहीं है इसलिए मैं चुपचाप जा रही हूँ। और वो जिन टियान अपनी बेटी को अपने साथ लेकर उस जिंगजिंग के घर से चली जाती है। इन सभी फैमिली ड्रामे के बाद फूसियांग तो जिंगजिंग से अच्छा खासा इम्प्रेस हो चुका था, तो जिंगजिंग बाहर आकर उस मतलब फूसियांग को थैंक यू बोलती है आज की हेल्प के लिए, जिस पर फूसियांग पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है, जिसे सुनकर उसका बॉडीगार्ड शॉक और खुश दोनों हो जाता है क्योंकि इतने टाइम बाद बंजर रेगिस्तान में कोई फूल खिला था। आई मीन टू से कि 31 ईयर्स में पहली बार उसके मास्टर ने किसी लड़की से उसकी एज पूछी थी। जिंगजिंग अपनी एज 23 ईयर्स बताती है। जिंगजिंग फूसियांग को दोबारा थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन फूसियांग कहता है कि मैंने तुम पर इतना बड़ा फेवर किया तो तुम मुझे ये रिटर्न कैसे करोगी। आफ्टर ऑल मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं ना कोई भी घाटे का सौदा नहीं करता और न ही अपने बिजनेस में कोई नुकसान होने देता हूँ। जिस पर जिंगजिंग भी कहती है कि ठीक है अगर यही बात है तो आपकी कार ने मुझे हिट किया था तो आप कंपनसेशन देना चाहते थे और अब आपने मेरी हेल्प की तो हम दोनों अब इक्वल हो गए हैं। फूसियांग में जिंगजिंग से कहता है कि आप शायद भूल रही हैं कि किसने किसको हिट किया था, जिस पर फूसियांग का बॉडीगार्ड भी कहता है कि हमारे यंग मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ही थी जो रेड लाइट होने के बाद भी रोड क्रॉस कर रही थी। वो तो अच्छा है कि हमारे सेकंड मास्टर की कार ने आपको हिट किया और वो आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके गए, तो गलती आपकी है। बेचारी हमारी जिंगजिंग बुरा फंसी और फिर तो उसे फूसियांग से कहना ही पड़ता है कि बोलिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। फूसियांग अपना बिजनेस कार्ड जिंगजिंग को देता है और उसे कांटेक्ट करने के लिए कहता है, फिर वो अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला जाता है। रात के टाइम पे बेचारा फूसियांग बेसब्री से जिंगजिंग के कॉल या मैसेज का वेट कर रहा होता है और फिर वो सोचता है कहीं उसने मेरा बिजनेस कार्ड खो तो नहीं दिया। दूसरी तरफ जिंगजिंग सोच रही होती है कि वो फूसियांग को कॉल करे या ना करे, क्योंकि उसने सुना होता है कि फूसियांग काफी रूड और एरोगेंट पर्सन है, लेकिन उसे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा था। जब फूसियांग अपने फोन को ताड़ रहा था, आई मीन घूर रहा था, तभी वहीं पर उसका बॉडीगार्ड आता है और उससे पूछता है कि आपको किसके मैसेज और कॉल का वेट है, जिस पर फूसियांग कहता है कि मतलब उसकी टाइप पकड़कर अपनी स्क्रीन मतलब फोन की स्क्रीन साफ करने लगता है और कहता है कि मेरी फोन की स्क्रीन काफी गंदी हो गई थी तो मैं उसी को देख रहा था। लेकिन फूसियांग के बॉडीगार्ड को तो सब कुछ समझ में आ रहा था कि फूसियांग को किसकी कॉल और मैसेज का वेट है। फिर फूसियांग का मतलब फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर फूसियांग को पता चलता है कि वो मैसेज जिंगजिंग ने किया है। जिंगजिंग ने उससे थैंक यू बोला होता है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया होता है ताकि वो कभी भी जिंगजिंग से बात कर सके, और ये सब देखकर जिंगजिंग काफी क्यूट लगती है फूसियांग को। दूसरी तरफ फूसियांग को मैसेज करने के बाद जिंगजिंग में काफी खुश होती है, उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसे सुनाई देता है कि उसके डैड दोबारा उसकी मॉम को डांट रहे हैं। और गाइज ये है जिंगजिंग के स्टेप फादर जो कि काफी सेल्फिश और मीन किस्म के इंसान है। इन्होंने जिंगजिंग की मॉम से सिर्फ उनके पैसे और प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की है, बाकी इन्हें जिंगजिंग की मॉम से किसी भी तरह का कोई भी प्यार नहीं है। जिंगजिंग भी कमरे के डोर पर खड़ी होकर देख रही होती है कि उसके स्टेप फादर किस तरीके से उसकी मॉम को डांट रहे हैं, क्योंकि जिंगजिंग ने उसकी मतलब उनकी एक्स वाइफ और उनकी बेटी के साथ काफी ज्यादा बुरी तरीके से बात की थी। लेकिन जब वो जिंगजिंग को देखते हैं वो काफी शॉक हो जाता है। तो जिंगजिंग अपनी मॉम के पास आती है और उनसे कहती है कि देखा ये किस तरह का इंसान है, वो आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, और उसे समझाने लगती है कि हमें ना बिल्कुल भी इस घर में नहीं रहना चाहिए, हमें वापस अपने पुराने घर चले जाना चाहिए, तो चलो हम अभी चलते हैं। लेकिन जो जिंगजिंग के फादर मतलब स्टेप फादर होता है वो दोबारा एक्टिंग शुरू कर देते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा गलत हूँ, और खुद को थप्पड़ लगाने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो फैमिली है, तुम मेरी कम से कम एक गलती तो माफ कर सकते हो और मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और तुम जो भी मुझे करने के लिए कहोगे मैं करूंगा, प्लीज यहाँ से मत जाओ। जिस पर जिंगजिंग भी मौके का फायदा उठाती है और वो कहती है कि आप जिन टियान और उसकी मॉम से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, कोई भी डील साइन नहीं करेंगे, जिस पर मजबूर होकर उसके फादर को भी हाँ करना पड़ता है। और जिंगजिंग दोबारा एक शर्त रखती है कि मुझे अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है, और ये शर्त जिंगजिंग इसीलिए रखती है ताकि कंपनी में जो कोई भी घोटाला हो रहा है उसका पता लगा सके और अपनी मॉम को और अपनी कंपनी को दोनों को ही प्रोटेक्ट कर सके। और मजबूर होकर जिंगजिंग के फादर को वो शर्त भी माननी पड़ती है। लेकिन अब देखते हैं कि जिंगजिंग के फादर सच में इतनी आसानी से मान जाते हैं क्या, और यहीं पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है।